नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। किसकी सरकार बनेगी ये भी साफ हो चुका है, टेक अवे भी हो चुका है। लेकिन हम आपको बिहार विजय के 7 बीज मंत्रों के बारे में अब बताने जा रहे हैं। वो बीज मंत्र जिन्होंने बिहार में एनडीए को जीत दिला दी। पहला बीज मंत्र है, दूसरे का घर जलाओगे तो क्या अपना घर भी राख होने से बचा पाओगे। चिराग पासवान ने पूरा चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ा और पूरे चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार को ललकारते रहे, लेकिन जेडीयू को जलाने के चक्कर में चिराग खुद भी राख हो गए। एलजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। वो अलग बात है कि चिराग अपनी हार में भी जीत देख रहे हैं, मगर इस पूरी कहानी से एक बात साफ है कि अगर आप दूसरों के घर जलाओगे तो अपना भी घर राख कर दोगे। दूसरे बीज मंत्र की अब बात कर लेते हैं, साथी को शक्ति से ज्यादा मत दो। आरजेडी ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा 70 सीटें दे दी, जिनमें कांग्रेस सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई। कांग्रेस का यह लचर प्रदर्शन कहीं ना कहीं महागठबंधन की हार का कारण बना और कांग्रेस ने तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर पानी फेर दिया। तीसरे बीज मंत्र की बात कर लेते हैं। मुसलमान बीजेपी को हराने का वोट बैंक नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एनडीए को जीत मिली है, उसने इस मिथक को तोड़ दिया है। सीमांचल और कोसी जैसे क्षेत्रों में एनडीए को जीत मिली और इन सब के साथ अब मुस्लिम वोट अपने लिए एक आइडेंटिटी चाहता है। ये बात बिहार चुनाव के नतीजों ने साफ कर दी है। चौथे बीज मंत्र की बात करें, नीतीश की शराबबंदी महिलाओं को भा गई। नीतीश कुमार की शराबबंदी का फैसला महिलाओं को खूब पसंद आया। यही वजह थी कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। दूसरी तरफ तेजस्वी का शराबबंदी के खिलाफ बयान महिलाओं को पसंद नहीं आया, क्योंकि शराबबंदी से बिहार में घरेलू हिंसा जैसे मामलों में काफी कमी आई है। पांचवां बीज मंत्र, मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है। बिहार चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी लोगों को पसंद है और तेजस्वी इन दोनों का विकल्प नहीं बन पाए। इसलिए जनता ने मोदी और नीतीश की जोड़ी पर मोहर लगा दी। छठे बीज मंत्र की बात कर लेते हैं, शहर वाली बीजेपी और गांव वाली जेडीयू। ये फैक्टर भी बिहार में खूब काम करता नजर आया। शहरों में बीजेपी को खूब वोट मिले तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जेडीयू को बम्पर वोट मिले। सातवां बीज मंत्र, चौतरफा हमले के बाद भी नीतीश की ताकत, और यह सबसे बड़ा बीज मंत्र साबित हुआ कि नीतीश कुमार इस लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे, जो चौतरफा हमले के झेलने के बाद भी अपनी साख भी बचाए रखने में सफल रहे और सरकार को भी बचाए रखने में सफल रहे। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और एक बार फिर एनडीए की सरकार होगी। लेकिन बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार सबसे बड़े बाजीगर बनकर सामने आए। नीतीश ने आखिरी चुनाव के मतदान से पहले कहा था, अंत भला तो सब भला। लेकिन भला क्या वाकई भला है? लगता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो साथ में पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। एक तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अब तक सिर्फ एक ट्वीट किया, धन्यवाद का ट्वीट। अब बीजेपी के जश्न और नीतीश के धन्यवाद ट्वीट को लेकर कई कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार। चौथी बार नॉट आउट नीतीश। बिहार की जनता ने फिर बता दिया कि उनके लिए नीतीश कुमार से अच्छा और कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। लेकिन इस जीत में नीतीश एक पारस की तरह निकले हैं, क्योंकि कई मोर्चे पर नीतीश कुमार ने विरोध झेला। एलजेपी का हमला, चिराग पर बीजेपी की चुप्पी, तेजस्वी का आक्रमण, 15 साल की एंटी
इनकम्बेंसी। लेकिन चौतरफा हमले के बाद भी नीतीश को कोई छू नहीं सका। जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन 43 सीटों पर जीत दर्ज कर उसने बता दिया बिहार की जनता की भरोसा अभी उनसे उठा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने मोर्चे पर विरोध झेलने के बाद भी नीतीश आखिर जीत कैसे गए। तो बता दें कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है उसका एहसास जनता को था। शराबबंदी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ। घरेलू हिंसा पर लगाम लगी। यही वजह थी कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में नीतीश के पक्ष में वोट दिया। बिहार की छवि बदली। देश में बिहार की बीमारू राज्य की छवि को नीतीश कुमार ने न सिर्फ बदला, बल्कि बिहार को मुख्यधारा से जोड़ा। क्राइम पर लगाम। लालू के जंगल राज का डर आज भी बिहार की जनता के दिल में है। जब बात चुनाव की आई तो जनता ने तेजस्वी के मुकाबले नीतीश को तरजीह ज्यादा दी और नतीजा सबके सामने है। नीतीश ने कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है और वाकई अंत भला ही हुआ। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। वहीं नीतीश की जीत में एक नया विजय मंत्र ये निकलकर सामने आया है कि दूसरों के घर जलाने जाओगे तो अपना भी घर राख पाओगे। और ये बात चिराग पासवान को समझ में आ गई होगी, जो जेडीयू को हराने के चक्कर में अपने सारे किले लुटा बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन बिहार की राजनीति पर काफी मौजू है, और खास तौर पर चिराग पासवान पर, जो नीतीश कुमार को जलाने के चक्कर में खुद राख हो गए। यहां तक कि चिराग की रोशनी भी खत्म हो गई। नीतीश को जलाने के चक्कर में खुद राख हुए चिराग। 137 सीट पर लड़कर एक ही सीट जीत पाए चिराग। बिहार के रण में इस बार नीतीश कुमार को हर मोर्चे से विरोध झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा चुनौती नीतीश को अगर किसी ने दी तो वो चिराग पासवान थे, जो पूरे चुनाव में नीतीश को ललकारते रहे। और तो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के, और उन्हीं के ही एक बहुत ही करीबी नेता की सुपुत्री वहाँ की स्थानीय एसपी हैं। तो ये मुझे बताएं कि क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाई गई? किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता, बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? और अगर ये लाठियां चली इस तरीके से, बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। लेकिन चिराग ने बीजेपी के टिकटें जेडीयू को मिल जाती तो जेडीयू बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती थी। लेकिन चिराग ने जेडीयू का घर तो फूंका ही, वो खुद भी राख हो गए। रोशनी तो दूर, चिराग की चमक भी नहीं बची। 137 सीटों में से चिराग सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। लेकिन इस हार में भी चिराग खुद के लिए जीत देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में मिली हार के बाद चिराग ने ट्वीट किया, सभी लोजपा प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। लोजपा इस चुनाव में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ गई थी। पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है। इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। आपको बता दें कि चिराग ने इस बार चुनाव में नया चुनावी नारा दिया था, नीतीश कुमार तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। लेकिन चिराग के सारे अरमानों पर नीतीश की बाजीगरी ने पानी फेर दिया, क्योंकि इस पूरी सियासी लड़ाई में नीतीश एक बड़े योद्धा के रूप में उभर कर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बिहार चुनाव में जंगल राज का मुद्दा खूब हावी रहा, या यूं कहें कि यह एनडीए के लिए जीत का मंत्र साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और पहली बार वोट दे रहे युवाओं को भी लालू के जंगल राज के बारे में बताने में कामयाब रहे, जिससे वोट देते वक्त लोगों को लगा कि अगर उन्होंने आरजेडी को वोट दिया तो कहीं फिर से वो जंगल राज लौट आए। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरे। लालू के जंगल राज को चुनावी मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। 23 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी रैली को संबोधित किया, तब उन्होंने लालू राबड़ी के 15 सालों के शासनकाल को जंगल राज कहा। बीते दशक में जंगल राज के प्रभावों को कम किया गया। अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है, नई संभावनाओं का है। बिहार को जब फिर इस बार डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहां का विकास पहले से भी तेज गति से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। 28 अक्टूबर को मतदान के पहले चरण के दिन पीएम मोदी और आक्रामक होते हुए तेजस्वी यादव के जंगल राज का युवराज कहा। साथियों, इन लोगों ने कभी बिहार की महिलाओं, बिहार की बहन बेटियों के होने वाली परेशानी की कभी चिंता नहीं। वो खुले में शौच जाने में उसके लिए मजबूर थी, उनकी सुरक्षा पर खतरा रहता। लेकिन जंगल राज वाले उन तमाम पार्टियों पर जोड़ा, उन तमाम पार्टियों पर लगाया जो परिवारवाद में घिर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए घातक हैं। परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ दिया, लेकिन किस किस के ऊपर निशाना साधा वो भी आप इन तस्वीरों में स्क्रीन पर अपनी देखिए। किस ऐसी पार्टी पर निशाना साधा है जो परिवारवाद में घिर के रह गई हैं। सबसे पहले केंद्र की बात करें तो कांग्रेस पर हमला किया, जो परिवार में घिरी हुई पार्टी है, जहां पर परिवार के लोग ही सर्वे सर्वा है और पूरी तरह से पार्टी परिवार केंद्रित पार्टी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला कांग्रेस पर था। दूसरा, जम्मू कश्मीर की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तीसरी पार्टी पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर अब महबूबा मुफ्ती तक। चौथी बिहार की पार्टी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, इन तमाम परिवार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का निशाना समाजवादी पार्टी पर है, जहां मुलायम सिंह यादव सर्वे सर्वा है तो अब अखिलेश यादव सर्वे सर्वा है। और फिर बीएसपी को भी निशाने पर लिया, क्योंकि बीएसपी पूरी तरह से केंद्रित पार्टी, एक ही नेता के आसपास केंद्रित, और प्रधानमंत्री का निशाना वहां था। अब इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में, जहां पर इससे पहले जगनमोहन के पिता भी मुख्यमंत्री थे और वाईएसआर कांग्रेस को भी वही इस वक्त लीड कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं अभी। तमिलनाडु में डीएमके के ऊपर हमला किया इन्होंने। डीएमके में जो इस वक्त परिवारवाद लगातार चला आ रहा है, करुणानिधि के बाद स्टालिन तक, उसको भी प्रधानमंत्री ने घेरे में लिया।